हरदोई और बदायूं में तो बिजली के अभाव में इलाज चल रहा है, लेकिन जिस अस्पताल में बिजली है वहां इलाज की क्या व्यवस्था है। अब इस बात को देखिए, मामला उन्नाव का है, जहां पर अस्पताल की स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि एक बेड पर 2 से 3 मरीज लेटे हुए हैं और जो अस्पताल के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अस्पताल के बाहर ही अपना इलाज का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उन्नाव जिला पुरुष अस्पताल। यहाँ एम्बुलेंस तो है, लेकिन फिर भी मरीज कंधों के सहारे अस्पताल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ अस्पताल में बेड तो है, लेकिन व्यवस्थाएं कैसी हैं वो आप खुद देखिए। एक अनार 100 बीमार तो आपने सुना होगा। यहाँ एक बेड है और उस पर मरीज 2। शायद अस्पताल प्रशासन का मानना हो कि एक से भले 2। ये हाल सिर्फ इसी बेड या इसी वार्ड का नहीं है, आसपास के बेड और वार्डों में भी यही हाल है। बेड 1, मरीज 2। सवाल है इलाज कैसे हो। हम मौजूद हैं उन्नाव जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में, जहां तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि शासन में बैठे अफसरों के दावे क्या होते हैं, जमीनी हकीकत क्या है। आप तो इमरजेंसी वार्ड में देख सकते हैं कि जो इस समय क्योंकि वायरल का भी प्रकोप है, बच्चे भी डायरिया से पीड़ित है और यहाँ उन्नाव में जो गलाघोटू बीमारी है डिप्थीरिया, उसका भी कहर। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बेड पे 2 मरीज हैं, और जो बेंच है उस तक में वहाँ पे मरीज लेटाए गए हैं और उनकी जो ड्रिप लगाई गई है, ड्रिप जो मरीज है उनका दावा है कि फिलहाल ड्रिप तक ही उनका उपचार सीमित होता है। अगर कोई उनको दिक्कत जरा से भी बढ़ती है तो यहाँ से सीधे उनको रेफर कर दिया जाता है। यानी कि उन्नाव जिला अस्पताल जो है यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं फिलहाल दम तोड़ रही है और ये जो केंद्र है वो रेफरल केंद्र के तौर पे जाना जाता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो एक बेड पे 2 से 3 मरीज हैं और उसके साथ साथ उनके जो पेशेंट के तीमारदार हैं वो भी मौजूद है। यहाँ पे न अब तो जो सीएमओ है और सीएमएस है वो जो अपने एसी रूम में बैठ के सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने का दावा करते हैं। और एक ही सवाल होता है उनके पास कि उनके पास मैन पावर कम है और उनके पास संसाधन कम है। तस्वीरें यहाँ की और भी जो अव्यवस्थाएं हैं उनकी हकीकत की पोल खोलती है। जो एक कूलर यहाँ पे लगा हुआ जो मरीजों को बेहतर उपचार के साथ साथ उनको इस गर्मी में उमस भरी गर्मी से राहत देने के लिए कूलर लगाया गया है, जो जिसका फैन ही नहीं है और जो भी कूलर वार्ड में लगे हैं वो शोपीस बनकर रह गए। ये तस्वीर यहाँ के अधिकारियों की जिम्मेदारी बताने के लिए काफी है कि जो मरीज के लिए कितना यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जिम्मेदार अफसर सजग हैं। फिलहाल जो सीएमएस है उनका दावा है कि जो अस्पताल है वहाँ पे 110 बेड की उनके पास इंतजाम है, लेकिन 160 जो बेड हैं उन पर वो काम कर रहे हैं। अब व्यवस्थाएं बहुत हैं, लेकिन सीएमएस की नजर में उनको फिलहाल सब कुछ यहाँ पे चाक चौबंद है। जो यहाँ के मरीज हैं वो अव्यवस्थाओं से गुजर रहे हैं और लगातार उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए थोड़ा और देखिए। जो अंदर पहुंच गए वो तो किसी तरह कहीं शिफ्ट कर दिए गए, लेकिन जो बाहर इंतजार कर रहे हैं उनको तो कोई देखने वाला तक नहीं। देखिए इस महिला को, कैसे ये महिला एक वैन में पड़ी हुई है। इसके परिजन पंखे से इसकी हवा कर रहे हैं, उम्मीद लगाए हैं कि अब कोई आएगा, लेकिन वो कोई है जो अब तक आया ही नहीं। अब एक नजर अस्पताल की साफ सफाई पर भी डाल लीजिए। हाँ, गलती तो उन बेवकूफों की है जिन्होंने सफेद दीवार को रंगीन करने की मानो कसम खा रखी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन में क्या कोई इसे देखने वाला नहीं है जो इस गंदगी को मिटा सके। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। कुछ जवाबों की तलाश में हम अस्पताल के सीएमएस के पास भी पहुंचे। बदहाल हाल के बारे में उनसे सवाल किए, उस मजबूरी को पूछा जिसके चलते एक बेड पर 2 मरीजों को रखा गया है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस सीजन में वायरस का प्रकोप तो बढ़ ही जाता है, वायरल डिजीजेस का, तो खासकर डेंगू मलेरिया वगैरह के जो केसेस हैं इनके लिए अलग से 6 बेड सुरक्षित रखे गए हैं। जनरल वायरल का तो अधिकतर ओपीडी से ही इलाज हो जाता है। जो तेज ज्वर वाले पेशेंट आते हैं उनको भर्ती कर लिया जाता है, भर्ती करके इलाज किया जाता है। सर, लगातार आप लोगों के द्वारा बेहतर इंतजाम किए भी जाते हैं, दावे भी किए जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी में कूलर तक खराब पड़े, एक बेड पे 3 मरीज है, तो इन व्यवस्थाओं को कैसे देखिए? एक बेड पे 3 मरीज तो हम पहले से ही हैं कि हमारा 110 बेड का अस्पताल है और 160 बेड पे हम लोग काम कर रहे हैं। 50 बेड पहले ही बढ़ा लिया गया अपनी तरफ से। इससे ज्यादा तो हमारे पास अभी मैन पावर नहीं कि हम बढ़वा पाए। अधिक बढ़ाने के लिए मैन पावर की आवश्यकता होगी। मौसम बेईमान बताकर दोष मौसम पर ही डाल दिया कि वायरल फीवर चल रहा है, मरीज ज्यादा आ रहे हैं।
और बेड कम है। लेकिन व्यवस्था में सुधार कैसे होगा, इस सवाल पर सीएमएस साहब चुप्पी साध गए। स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर दम तोड़ रही हैं, ये आपके सामने है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अफसरों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। लगातार समीक्षा बैठकें कर लापरवाही पर पेच भी कसा जा रहा है। लेकिन कुछ अधिकारियों ने तो मानो इस व्यवस्था को धूमिल करने की कसम खाई हो। उन्नाव से राहुल शुक्ला के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो कहते हैं ना कि